खेचरी मुद्रा के अभ्यास से आशा, उत्साह, स्फूर्ति और उमंग का शरीर क्षेत्र में अनुभवी होता है। ज्ञानेंद्रियां अपना काम तो पूर्ववत करती हैं, पर उनका दृष्टिकोण बदल जाता है। क्रियाकलाप में उत्कृष्टता का समावेश होने लगता है और क्रिया शक्ति में उत्साहजनक अभिवर्धन हुआ दिख पड़ता है। नमस्कार मित्रों, जय गुरुदेव। आज हम बात करेंगे युग निर्माण योजना जून के एक लेख के बारे में, और वो है योग साधना का अंग है, उच्च स्तरीय योगाभ्यास है खेचरी मुद्रा। तो मस्तिष्क का मध्य केंद्र रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है। उसमें से हर क्षण विद्युतीय चिंगारियां उछलती रहती हैं। यही है वह विद्युतीय उत्पादन केंद्र जो समस्त शरीर को जीवनी शक्ति की प्राण विद्युत की पूर्ति करता है। जीवन और मृत्यु का दरोमदार इसी के द्वारा उत्पन्न किए गए स्फुलिंगों पर निर्भर है। यह उद्भव मात्र शरीर में काम आने वाली क्षमताओं का ही उत्पादन नहीं करता, वरन आध्यात्मिक स्तर के दिव्य अनुदान भी इसी केंद्र द्वारा ब्रह्म चेतना के विपुल भंडार से खींचे जाते हैं, और व्यक्ति दिव्य शक्तियों के साथ तालमेल बिठाने के लिए इसी केंद्र के सहारे अग्रगामी होता है। इस केंद्र के रहस्योद्घाटन पौराणिक उपाख्यानों में अनेक प्रकार से हुए हैं। इसे कैलाश मानसरोवर बताकर उस पर उमा महेश की स्थापना की गई है। यही क्षीर सागर है। इसी में सहस्त्रमुखी शेष शैया पर लक्ष्मी नारायण शयन करते हैं। वस्तुतः यह दिव्य शक्तियों का निरूपण है। यहाँ स्वर्गलोक से पृथ्वी पर ज्ञान गंगा का अवतरण होता है। यही विष्णु नाभि से निकला वह कमल पुष्प है जिस पर ब्रह्मा विराजते हैं, सृष्टि रचते हैं और उसमें वेद ज्ञान का संपुट लगाते हैं। वृक्ष का कलेवर ऊपर होता है और उसकी जड़ नीचे होती हैं। वृक्ष की शोभा संपदा ऊपर दिखती है, पर उसकी जड़ जमीन में दबी रहती है। समझना चाहिए कि समूची काया एक पेड़ है और उसकी जड़ तालू में है। तालू की बनावट भी नीची ऊंची उबड़ खाबड़ है। इसके पीछे जो मांस पिंड लटकता है उसे यूब्यूला भी कहते हैं। यह समूचा भाग ब्रह्मरंध्र में अवस्थित चुंबकत्व का अधोभाग है। उसमें भी दिव्य रस भरा रहता है। कोई चाहे तो उसका खेचरी मुद्रा द्वारा रसापान कर सकता है। उसमें अन्य साधनाओं की भांति स्थिर शरीर और शांत चित्त रखने की प्रथम शर्त तो पालन करनी ही पड़ती है। इसके अतिरिक्त जीवा को उलटकर जितना अधिक पीछे ले जाना संभव हो उसके लिए प्रयत्न करते रहना चाहिए। जब जीव कुछ पीछे जाने लगे और उसकी नोक का निचला भाग जब तालू के भीतरी भाग को छूने लगे, तब समझना चाहिए कि अब स्थिति ठीक बन गई। तालू का अग्रभाग तो भोजन में बोलने में काम आता रहता है, उसी प्रकार जीभ की ऊपरी सतह, पिछला भाग तथा नोक भी स्वाद बताने तथा मुंह को गीला रखने के लिए रस बहाने में लगी रहती है। अध्यात्म प्रयोजन में जीभ का निचला भाग और तालू का पिछला भाग ही काम आता है। प्रयत्न यह करना चाहिए कि जीभ त्रिकुटी केंद्र की सीध तक पहुंच जाए और वहां वैसी क्रिया करने लगे जैसे कि बच्चा माँ का दूध चूसता है। यहाँ भ्रुकुटी और त्रिकुटी का अंतर हमें समझना चाहिए। दोनों भवों के बीच का स्थान भ्रुकुटी कहलाता है। तृतीय नेत्र का स्थान यही है। त्रिकुटी उसे कहते हैं जिसमें एक रेखा दोनों कानों के बीच खींची जाए और दूसरी भ्रुकुटी के पीछे भाग तक
तब वे दोनों जहाँ कहीं भी मिलेंगी वह स्थान त्रिकुटी कहलाएगा। साधारणतया उसे कानों के मध्यवर्ती भाग में अवस्थित समझना चाहिए। लगभग यही गले का मांसपिंड थन की तरह लटकता रहता है। इसी त्रिकुटी स्थान में खेचरी मुद्रा का अभ्यास किया जाता है। यही ब्रह्मरंध्र का अधोभाग है। उसी को अमृत स्त्राव स्थली कहते हैं। जीवा के निचले भाग को इसी तालु के पृष्ठ भाग से स्पर्श करना चाहिए और बहुत ही धीमी गति से इसे परस्पर रगड़ना चाहिए। यह रगड़न ऐसी हो जिसमें दोनों में से किसी भी भाग पर दबाव न पड़ने पावे। रगड़ में कोई क्षति न हो, वरन ऐसा लगे मानो गुदगुदाया सहलाया जा रहा है। छोटे बच्चों माँ दूध पीते समय इसी स्तन की क्रिया करते हैं। इनके ओंठ भी कोमल होते हैं और माता का चुचुक भाग भी तनिक सी सहलाने की क्रिया चलते ही दूध स्त्रावित होने लगता है। खेचरी मुद्रा में भी यही स्थिति होती है। देवलोक में अमृत घट है। यह पौराणिक उपाख्यान है। समुद्र मंथन के उपरांत थोड़ा थोड़ा भाग देवताओं को पिलाने के उपरांत उस घट को धन्वंतरी की सुपुर्दगी में देवलोकों में सुरक्षित रखा गया है। यह मस्तिष्क रूपी स्वर्ग का रूपक है। ध्यान धारणा यही की जाती है। ब्रह्मा विष्णु महेश का निवास इसी में है। क्षीर सागर मानसरोवर अमृत घट की स्थापना यही है। ईश्वर दर्शन और आत्मदर्शन यही होता है। समाधि यहीं लगती है और तुरीय अवस्था का आनंद इसी स्थान पर मिलता है। जीवा द्वारा तालु को सहलाने गुदगुदाने की क्रिया द्वारा मस्तिष्क के सुरक्षित अमृत का एक भाग ऊपर से नीचे उतरता है और वह शरीर के अन्य भागों में चला जाता है। ऐसी अध्यात्मवादियों की मान्यता है। खेचरी मुद्रा के अभ्यास से आशा उत्साह स्फूर्ति और उमंग का शरीर क्षेत्र में अनुभवी होता है। ज्ञानेंद्रियां अपना काम तो पूर्ववत करती हैं, पर उनका दृष्टिकोण बदल जाता है। क्रियाकलाप में उत्कृष्टता का समावेश होने लगता है और क्रिया शक्ति में उत्साहजनक अभिवर्धन हुआ दिख पड़ता है। शास्त्रों में खेचरी मुद्रा के और भी अनेक प्रभावों का वर्णन है। मस्तिष्क को नीचे से भी प्रोत्साहन पोषण मिलने से उसकी जड़ मजबूत होती है और चेतना शरीर अपेक्षाकृत अधिक वेग ऊपर उभरने लगता है। युग निर्माण जून सन 2025। युग साहित्य योगी दधीच। ओम शांति शांति शांति।